बच्चों, let's read the question. The question says, when light strikes chlorophyll molecule in the reaction center complex, they lose electrons which are ultimately replaced by A. Splitting water, B. Oxidizing NADPH, C. The primary electron acceptor, D. Electron transport chain. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब लाइट क्लोरोफिल के रिएक्शन सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस किया जाता है अल्टीमेटली बाय विच प्रोसेस. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम और क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड जेड स्कीम. अब जेड स्कीम कहां पर होती है? इन द थाइलाकॉइड रीजन. और इस तरीके की नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इंक्लूडेड होते हैं बोथ द फोटो systems, which means PS1 and 2 दोनों ही इंक्लूड होते हैं. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरीके से होती है देखते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले अरेंज्ड होता है PS2. PS2 ऑब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? P680. अब PS2 के पास इसका रिएक्शन सेंटर होता है दैट कंटेन्स क्लोरोफिल ए. और इस रिएक्शन सेंटर के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं? बाकी के एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब जब इस रिएक्शन सेंटर पर लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होता है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की होती है डाउनहिल मूवमेंट थ्रू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं? टू द फोटोसिस्टम 1. और फोटोसिस्टम 1 अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर और इसके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर एंड आसपास प्रेजेंट होते हैं उसके एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. अब जब PS1 पर लाइट स्ट्राइक करेगी ऑफ 700 नैनोमीटर तो क्या होगा? यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट होगा एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यूज होंगे इन द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH. अब जो फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बार बार, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करने का काम किसका है? वाटर मॉलिक्यूल का काम है. तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होती है? फोटोलिसिस होती है और वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस से क्या रिलीज होता है? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? ADP से ATP की सिंथेसिस होती है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विच से स्प्लिटिंग वाटर, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस हो रहे हैं टू द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं. ऑप्शन बी से ऑक्सीडाइजिंग NADPH, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज इस प्रोसेस से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस नहीं हो रहे हैं. ऑप्शन सी से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना कि उनको रिप्लेस कर रहा है. एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है ना कि उन्हें रिप्लेस करता है टू द रिएक्शन सेंटर. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.